को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को दानिए न छुड़ायो खिन। लाख तले डाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरा दिल से प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, लाड प्यार हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रहा है और वो हमारी आत्माओं को, हमारे जीव को पूरी तरह से आनंद के रस में डुबा रहा है। इसी प्रक्रिया में आइए अब हम सब मिलकर धामधनी के दिल से उतरे हुए इल्म के सागर में झीले। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8, राग श्री धना काफी। इसकी 3 चौपाइयों पर हम सब सुंदर साथ ने विचार किया और विचार करते करते उसके अंदर हम सब ने छीना और उसके रस का पान किया। और आज चौथे चौपाई से प्रारंभ करेंगे, लेकिन तीसरी चौपाई को एक बार श्रवण अवश्य करेंगे। विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सुंदर साथ। जब से ये लैलतुल कद्र की ये तीसरा तकरार प्रारंभ हुआ है, यानी कि जागनी का बीज से लेकर जब वो वृक्ष का रूप, सघन वृक्ष का रूप धारण करता है और हम सब सुंदर साथ उसके अंदर उसकी छाया में बैठकर उसके रस का पान करते हैं। अब जरा सुंदर साथ बड़े प्यार से सोचना, ये जागनी के ब्रह्मांड का बीज कब बोया गया? लैल तुल कद्र। लैल का अर्थ होता है रात्रि और तुल का अर्थ होता है लंबी और कद्र का अर्थ होता है इस प्रकार। ये इस प्रकार की लंबी रात है
रात्र की संज्ञा इसको इसलिए मिली है कि जो परम धाम की रूहें हैं वो तो अनंत नूर के अंदर रहने वाली है। उनको रात्रि का, उजाले का, प्रकाश का कोई मतलब नहीं। वो तो नूर के तन है, इश्क के तन है, इश्क की आग ही उनका स्वरूप है, उसी में वो पालेल है। तो जब धामधनी अपनी रूहों के आग्रह पर उनकी सुरता को अक्षर के इस खेल में उतारते हैं, तो ये खेल रूहों के लिए जो नूरमयी लीला थी उससे बिल्कुल जुदा, जो धामधनी के हुक्म से हो रही, बिल्कुल अलग है। वो अगर उजाला है तो ये अंधेरा है, वो अगर ज्ञान है तो ये अज्ञान है, वो अगर आनंद है तो ये दुख है, वो अगर सत्य है तो ये असत्य है, वो अगर चेतन है तो ये जड़ है, वो अगर कोमल है तो ये कठोर है, वो अगर शीतल है तो ये दाहकता पूर्ण है। ऐसा अंतर होता है परम धाम के स्वरूप में और यहां के स्वरूप में। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से लिखिएगा। इसलिए क्योंकि परम धाम के नूर से ये उल्टी है, इसलिए ये अंधकारमय है, इसलिए इसको कह दिया रात्रि। उजाले को कह देते हैं दिन और रात्रि को, अंधेरे को कह देते हैं रात्रि। इसलिए इसको लैल की संज्ञा मिली। लैल माने रात्रि और तुल माने लंबी। जब रूहें उतरी तीजी भूम से उतरते समय, जब मूल मिलावे में पहुंच के धामधनी के चरणों में बैठ गई, तो उनकी सुरता इस संसार में धामधनी ने अपने हुक्म से पहुंचा दिया। और यहां आदमी के, मानव के तन के, पशु पक्षियों का तन नहीं धारण किया, मानव तन को धारण किया। और वह वो भी उस तन को जिसके अंदर जो जीव है वो कम से कम इतना परिपक्व है कि आत्मा के सानिध्य को वो सहन कर सके। अब आत्मा को बैठना है और अगर वो जीव ऐसे संस्कार वाला हो जो बिल्कुल माया में डूबा हुआ, गर्क हो, रूहों को पहचान कराने के वास्ते कि अब आगे से मैं अपनी आत्माओं को ऐसे तन में बिठाऊंगा जिस पर जो जीव है वो पहले से निर्मल हो, इतना निर्मल हो कि वो आत्मा के सानिध्य को बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। क्योंकि आत्मा भी तो पर आत्म का स्वरूप होती है, प्रतिबिंबित स्वरूप ही सही, और धामधनी की नजर भी रहती है उस पर। तो ऐसी आत्मा धामधनी के नजर को लेकर, धामधनी के हुक्म को लेकर ऐसे तन पर कैसे विराजेगी जिसके अंदर जीव का संस्कार बिल्कुल ही उल्टा हो। और सिर्फ यही ज्ञान देने के लिए धामधनी ने अपने परम धाम की आत्माओं को
दो आत्मा। साकुमार को बिठाया औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जो कत्लेआम से खेलता था। वो तन कुछ नहीं करता था, उसके अंदर जो जीव बैठा था वो पूरी तरह से इब्लीस के अधीन था। उसको तो मानव का मानो कत्ल करके उसका रस पीने का स्वाद लगा हुआ था उसकी जुबान को। जितना कत्ल करो उतनी उसके अंदर खुशी होती थी, जैसे एक राक्षस विनाश करके, तबाही करके अट्टहास करता है, हंसता है, क्योंकि उसके दिल को बहुत खुशी मिलती है। वो जीव के ऊपर, जीव बेचारा तो बड़ा कोमल सा होता है, सूक्ष्म, लेकिन उसके ऊपर जीव आ गया और ये जीव अट्टहास, जीव के ऊपर जो इब्लीस आ गया वो इब्लीस अट्टहास करता है। आपने यहां पर कहीं टीवी में, नाटकों में देखा होगा, किसी भोले भाले तन को जब चुड़ैल पकड़ लेती है तो वो बेचारा तन भी एकदम राक्षस के जैसे, चुड़ैल के जैसा हो जाता है। वैसे ही जीव के ऊपर ऐसे संस्कार जिसके ऊपर इब्लीस आकर बैठ जाता है, तो इब्लीस क्या क्या करवाता है ये सुंदर साथ को, जैसे माया और ब्रह्म का निवेरा करना है तो साकुमार और साकुंडल को देख लीजिए। और दोनों ही आखिरी जमाने के खावंद के समय में थे, प्राणनाथ के समय, साकुमार और साकुंडल। ये दोनों परम धाम की आत्माएं हैं, ऐसा मेरे सदगुरु धामधनी देवचंद्र जी ने ही तो बताया था, इंद्रावती जी को बताया था, सुंदर साथ को बताया था। तो साकुमार तो किसी बहुत निर्बल जीव पर भी आ सकती थी, जाग सकती थी, जैसे साकुंडल जागी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ सुंदर साथ को दिखाने के लिए कि तुम अपने अंदर के जीव को टटोलो, उसकी स्थिति देखो कि वो कितने भव सागर में बैठा हुआ है, कितना माया में डूबा हुआ है। ये तो धामधनी की मेहर होती है कि अब आत्माएं ऐसे बैठती हैं जहां जीव बिल्कुल तैयार बैठा होता है, बस तुम आ जाओ तो मैं आपके चरणों को पकड़ लूं। और दूसरा जीव बिहारी जी का, उसने मिहिरराज ठाकुर के अंदर जो इंद्रावती की आत्मा विराजमान थी उसको कितना सताया। वो भी हम सुंदर साथ को माया और ब्रह्म दिखाने के वास्ते, इंद्रावती के स्वरूप को और बिहारी जी के स्वरूप को देख लो। बिहारी जी ने क्या क्या नहीं किया। तो ऐसे जीव आत्मा के सानिध्य को धारण नहीं कर पाते, लेकिन धामधनी ने अपनी मेहर से, अपने हुक्म से ऐसे स्वरूपों को धारण करा दिया था, ऐसे जीवों के ऊपर आत्मा को बिठा दिया था कि उस तन से तो आत्मा जागृत नहीं होगी, लेकिन फिर सुंदर साथ को शिक्षा देने के वास्ते
सिखापन देने के वास्ते ऐसा करूंगा और उसके बाद इन दोनों आत्माओं को अपनी मेहर भरी नजर से ऐसे तनों पे बिठाऊंगा जो निर्मल होंगे, जिससे इनकी ये आत्माएं भी जागृत हो सके। तो बात कहने का तात्पर्य सुंदर साथ ये है कि जीव का निरीक्षण आत्मा कर सकती है, और ये मानकर चलो, इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर हमारे अंदर परम धाम का अंकुर है, आत्मा है, तो जीव 100% बिल्कुल तैयार बैठी है। जैसे चावल देखते हैं ना पकाते समय, पूरे चावल को तो दबा दबा के नहीं देखते कि पक गया कि नहीं पक गया। एक चावल के टुकड़े को हाथ से गृहिणी दबाकर देखती है तो वो पका है कि कच्चा है पता लग जाता है। तो जीव के सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं, अंतस्करण, इतना सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरे कड़ाही में थोड़ी देखना है चावल, एक चावल देख लो। यानी कि एक तारतम की आवाज सुनाओ और देखो वो कैसे तड़प कर आ गई दामधनी के चरणों में, तो वो परिपक्वता के स्थिति में है। तो ऐसी आत्माओं के जो जीव होते हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं धामधनी के का सानिध्य पाने के लिए। और दो है, इस ब्रह्मांड में पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद बिछोहा का दुख होता है, और बिछोहा के दुख के बाद विरह पैदा होता है, और विरह का दर्द पैदा होता है। अब जीव भी तड़पने लगता है, और आत्मा तो जीव की लीला को देख रही होती है कि मैं जिस जीव पर बैठी हूं वो धामधनी की आस में किस तरह से तड़प रहा है, मानो वो स्वयं ही मेरा ही स्वरूप हो। वो स्वयं को आत्मा स्वरूप मान रहा है, और उस बिछोहा के कारण दुख को प्राप्त हो रहा है, और वो दुख उसके अंदर इतनी विरह की अग्नि पैदा करता है कि वो जलने लगता है, और शीतलता प्राप्त करने के लिए वो उस सागर की ओर भागता है जो अत्यंत शीतल है, जो तारतम का ज्ञान है, धामधनी के चरण कमल है। क्योंकि वहां से उसको ऐसा लगता है कि उसको दूर कर दिया, अब वो किसी तरह से तड़प तड़प के, मछली को चलना तो आता नहीं, तैरना आता है, तो तैरने का जैसे वो करती है, वो उस तपते हुए बालू पर, रेती का जो सागर के किनारे पे होता है, वो तप रहा होता है सूरज की दाहकता से, सूरज की तपिश से, माया की तपिश से वो तड़पड़ा रहा। लेकिन तड़पड़ाने के पीछे भी एक भाव है, वो ऐसे ही तड़पता है, वो मछली तड़पती है मानो वो तैर रही। तो इस सूखे रेती पर तैर कर वो समंदर में चली जाए और अपने शीतल धामधनी के चरणों को प्राप्त कर ले। तो इंद्रावती जिस जीव पर बैठी है, मिहिरराज ठाकुर का तन राजा मरु के अंदर जो जीव हुआ करता था, राजा मरु ने बहुत तपस्या की थी,
इसलिए वो इतना निर्मल था कि उस पर इंद्रावती जी को बिठा दिया। तो तन मेहरराज ठाकुर का एक दिल था, उस तन का एक दिल था, और मेहरराज ठाकुर के अंदर कभी राजा मरु के अंदर विराजमान जो जीव था वो था अपने अंतस्करण के साथ, यानी अपने दिल के साथ। और धामधनी के अंग स्वरूप पर आत्म का नजर, धामधनी का हुक्म और पर आत्म का प्रतिबिंब, जिसको यहां पर इंद्रावती कहा, वो आत्मा धामधनी के हुक्म से इस मानव तन जिसका नाम मेहरराज ठाकुर था उस पर आके बैठ गई। अब पर आत्म की नजर ही तो आत्मा है, और पर आत्म का जो स्वप्न प्रतिबिंबित स्वरूप है वो आत्मा है, यानी कि हूबहू उसका स्वरूप और पर आत्म के दिल के नैन की नजर पड़ी हुई है उस प्रतिबिंबित स्वरूप पर। तो पर आत्म की नजर और वो प्रतिबिंबित स्वरूप अरस परस होते हैं, और उसको धामधनी हुक्म से यहां पर मानव तन के अंदर विराज देते हैं, और वहां पर धामधनी की नजर बैठी रहती। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिली, तुम मुझे नहीं देख पाओगी लेकिन मैं तो तुम्हें देख रहा हूं। तो मेरी नजर तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। तो वो इंद्रावती जी उनके अंदर बैठी, और जीव जो पहले से निर्मल है उसकी जो स्थिति है कि वो विरह में तड़प रहा है। जो सद्गुरु धनी देवचंद्र जी ने ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को इस जीव ने धारण किया, और अब वो उस ज्ञान से बिछोहा का दुख अनुभव कर रहा है, और विरह की अग्नि में तड़प रहा है। और ये अग्नि वैसी ही है जैसे सूरज की तपिश से समंदर के किनारे की रेती होती, और वो तड़प रहा है, और उसके नैन भी देख पा रहे हैं कि समंदर मेरे सामने है। तो जैसे धनी देवचंद्र जी के मीठे मीठे शब्दों से ये पता चल गया कि मेरे प्राण प्रीतम हमसे कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तक साक्षात मिलते नहीं वो तड़पती रहती। तो ऐसा जीव तड़प रहा है, लेकिन आशा भी पूरी है, क्योंकि पता था कि धामधनी कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो विरहा ना छोड़े जीव को, जीव के दिल से ज्ञान आ जाने के बाद, तारतम मिल जाने के बाद विरहा का दर्द उसको छोड़ता नहीं, और जीव आस भी पीऊ मिलन, और जीव को आशा भी बंधी रहती है कि धामधनी आएंगे। सुंदर साथ सिंधी ग्रंथ में इंद्रावती जी गुहार लगाती है प्राण प्रीतम से कि मैं आपको अपना प्राण प्रीतम तब जानूं जब आप मुझको इसी तन में आकर दीदार देंगे, मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, मुझे आकंठ अपने प्रेम में डुबोएंगे, मुझमें अपनी गलबैयां डालेंगे और अपने अंग अंग का सुख देंगे। तब धामधनी ने उनको उत्तर दिया, बेशक
जो तुम चाहती हो वो मैं करूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, तू अकेली आ जा। तब इंद्रावती फरमाती है, मैं अकेली आऊं तो कैसे आऊं? ये जो 12,000 मेरे पल्ले बांध रखा है, इनका क्या करूं? और इन बातों को सुनकर धामधनी का दिल एकदम फिदा हो रहा था इंद्रावती के ऊपर। यही तो उत्तर चाहते थे, क्योंकि जैसे वो रूहों को नहीं छोड़ सकते, इंद्रा कोई भी सखी दूसरी सखी को नहीं छोड़ सकती। जो सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को छोड़ दे, वो सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी नहीं है, और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा उसके अंकुर पर, कि धाम के अंकुर प्रश्नवाचक चिन्ह। सुंदर साथ को कैसे छोड़ सकता है जब हमारे प्राण प्रीतम हमको नहीं छोड़ सकते? और मेरे दिल में एक भाव आता है कि हो सकता है कि धामधनी ने जब ये कहा हो कि तू अकेली आ जा, तो इसके पीछे ये भी भाव हो सकता है कि तू जीव को छोड़ दे, तन को छोड़ दे, संसार को छोड़ दे, तो मैं तुझे दीदार दे दूंगा। तो ऐसा भी भाव हो सकता है कि तू अकेली आ जा, इन सबको छोड़कर। लेकिन इसके पीछे भी अगर इंद्रावती को उत्तर देना था तो वो यही देती, जो किन जीवे संग किया करो न मेलो भंग। इस जीव को भी मैं कैसे छोड़ूं जिसने इतनी कसनी की, इतने कठिन अग्नि के दौर पे गुजरा है ये। तो मैं क्या इतनी स्वार्थी हो जाऊं कि मुझको मेरे प्राण प्रीतम तो मेरे हैं, मैं तो उनकी वारिस हूं, मैं चली अपने घर, जीव तुम जाओ भाड़ में। तो वो जीव को भी कैसे छोड़े? आत्माओं को तो नहीं छोड़ सकते। ये तो परम धाम से हमारा एक तनी है, एक दिली है, वह दत्त का स्वरूप है। दामधनी भी नहीं छोड़ सकते, श्यामा जी हमको नहीं छोड़ सकती, सब रूहें एक दूसरे को नहीं छोड़ सकती। ये तो परम धाम की सत्यता है, यही तो मार्फत का सत्य है। लेकिन जीव को तो छोड़ सकती, लेकिन जिस जीव ने इतनी तपस्या की, इतनी कसनी की, उसको कैसे छोड़? अगर इस जीव ने इतना न किया होता तो कदाचित मेरी आत्मा भी जागृति के पथ पर नहीं अग्रसर हो सकती। तो अगर मेरे दिल में पिया मिलन की आस है तो जीव के दिल में भी होगी। वो अगर विरहा में, जैसे मुझे विरह का दर्द सता रहा है, इसको भी सता रहा है, तभी वो जीव ये महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। पिया संग इन अंगे करूं,
अब अपने इस अंग से ही इस जीव को भी पिया मिलन का दीदार कराऊं, विलास कराऊं। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, तभी मैं धामधनी की अंगना नार होंगी। सुहागिन नार, सुहागिन नार के मतलब ये है कि जो मेरा कायम अखंड सुहाग है, उसका एक गुण है मेहर। जब वो इतनी मेहर करते हैं कि सब जीवों को अखंड मुक्ति देंगे, जो आज दिन के पहले न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा, क्योंकि रूहें आई, धामधनी आए अपने आवेश स्वरूप से, तो सबको अखंड कर देंगे। तो जब धामधनी इतने मेहरबान हैं, तो उनकी रूहें कैसे कठोर हो सकती? तो उन जीवों को भी वो मिलन का रस पान कराएंगे। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, लागी लड़ाई आप में एक विरहा दूजी आस। अब जीव के अंतस्करण में, दिल में, दिल तड़प रहा है विरहा में, फिर भी आशा है पिया मिलन की। तो ये अंतर में ही मानो युद्ध हो रहा कि यानी विरह विलास और मिलन विलास में कौन किसके ऊपर? विरह विलास का आनंद अधिक कि मिलन विलास का आनंद अधिक? हकीकत का आनंद अधिक कि मारिफत का आनंद अधिक? ये एक मानो युद्ध हो रहा हो, मूक युद्ध दिल के अंदर। लागी लड़ाई आप में एक विरहा दूजी आस। और ये आशा भी उत्पन्न कैसे हुई? ज्ञान द्वारा विरहा के स्थिति में आने पर। जब ज्ञान ने ये बताया कि हाँ पिया हमसे हमें दिख नहीं रहे, लेकिन दिखेंगे अवश्य, ये विरहा ने ही सुध दी कि वो मिलेंगे अवश्य। तो लागी लड़ाई आप में एक विरहा दूजी आस, ये भी विरहा पीयू का, आस भी पीयू विलास। तो विरह विलास जो है वो भी पिया का है और मिलन विलास भी पिया का है। दोनों स्थिति में जीव के दिल में हर घड़ी हर पल धामधनी ही बसते। और इंद्रावती की आत्म अब उसी जीव को, जिसके ऊपर बैठकर उसके द्वारा होने वाली इस तन से सभी लीलाओं का रसपान कर रही थी, अब वो जीव को विरह में तड़पते हुए देख रही है, तो वो खुद भी ऐसा अनुभव कर रही है कि मैं तो पिया की अंगना हूं, क्यों नहीं मिल पा रही? मैं कहावत हूं सुहागनी, जो विरहा
ना देऊं जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। मैं धामधनी की अंगना हूं, मैं सुहागिन नार हूं, परम धाम में धामधनी के का मैं तन हूं और मेरे अंदर धामधनी का दिल। तभी तो मैं सुहागिन हूं और धामधनी मेरे अखंड कायम शाश्वत। और मुझे मेरे प्राण प्रीतम ने बताया है कि मैं आपकी अंगना हूं, आपकी सुहागिन नार हूं, तो मेरी महिमा तो बिल्कुल वैसी है जैसे धामधनी मेहरबान, वैसे ही मेरा स्वरूप भी धामधनी का ही तन है, धामधनी का ही दिल है। इसलिए मैं सुहागिन नार ऐसी हूं जिनके अंदर से मेहर का गुण लहराना है। तो मैं कहावत हूं सुहागनी, जो विरहा ना देऊं जी, और जो इस संसार में बैठकर धामधनी के विरह विलास का सुख ना ले जी, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। तो मैं अपने प्राण प्रीतम को मुख कैसे दिखाऊंगी जब वो पूछेंगे कि मैंने तुम पर इतनी मेहर की कि तुमने जो मांगा वो दिया, तो तुम जिस जीव के ऊपर बैठी उसने मांगा और तुम बिना दिए मुड़ आई, तो शर्म तो आएगी ना। मैं कहावत हूं सुहागनी, जो विरहा ना देऊं जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। फिर मैं अपने प्रीतम दुल्हा के समक्ष कैसे सुहागिन नार का आब लेकर खड़ी हो। माया काया जीव सो भान भून टूक कर, विरहा तेरा जिन दिशा, मैं वारू तिन दिस पर। बड़े प्यार से सुंदर सा ये शब्द नहीं है, ये स्थिति जीव की। कि ये जो पंच तत्व का तन मिला है, उस तन का जो मूल है वो ये पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और इन पांच तत्वों से इनको पांच कर्मेंद्रियां मिली, जिसके द्वारा कौल फैल होता है। कर्मेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की को आवश्यकता होती है ज्ञानेंद्रियों की, क्योंकि इस तन के अंदर रूप रस गंध स्पर्श शब्द को हासिल करने के लिए ये नैन होते हैं। रस रूप को ग्रहण करते हैं नैन, रस को ग्रहण करते हैं रसना जुबान, गंध को नासिका, स्पर्श को त्वचा और शब्द को श्रवण अंग कान। तो इसके बिना तो वो तन किसी क्रिया लायक नहीं रहता। इसलिए उस तन के कर्मेंद्रियों के सानिध्य में ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इस ब्रह्मांड में
हर चीज उसी रूप रस गंध स्पर्श शब्द का स्वरूप होता है, जिसको पंच तन्मात्राएं कहा जाता है। और उनके द्वारा जीव का अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार इस ब्रह्मांड के स्वरूपों को अपने अंदर ग्रहण करती है। और ये ब्रह्मांड तो माया का है। तो ये काया यानी तन, जिसका स्वरूप अभी बयान हुआ, वो तन भी माया का है। और इसके अंदर जीव जो है उसका मूल भी माया है, क्योंकि माया का ही स्वरूप आदि नारायण होता है। भान भून टूक कर, अब जब सदगुरु ने इतना सुंदर तारतम ज्ञान दे दिया और पर ब्रह्म की बातें सुना दी, तो अब मेरे कान जो हैं सिवाय पर ब्रह्म के गुण सुनने के अलावे कुछ और नहीं करते। मेरी रचना से सिर्फ धामधनी के गुण गाए जा सकते हैं, माया नहीं गाई जा सकती। मेरे नैन सिर्फ धामधनी को देखने के आतुर है। माया के सामने तो मेरे पलक पड़ जाते और धामधनी के समक्ष मेरे दिल के नैन के समक्ष कोई पर्दा नहीं रहता। तो भान भून टूक कर, तो ऐसे माया के हर अंग को मैं तोड़ दूं, टूक टूक कर, चूरा चूरा कर। विरहा तेरा जिन दिशा, मेरे दिल में किसी भी दिशा से विरहा की बात हो रही हो तो मैं तो वहीं जाऊंगी। अब मेरे श्रवण अंग धामधनी की विरहा की वाणी सुनना चाहते, तो मैं मेरे ये कर्मेंद्रियां, मेरे कदम खुद बहुत वहां चले जाएंगे जहां धामधनी का विरहा की बातें हो रही हैं। तो विरहा तेरा जिन दिशा, मैं वारू तिन दिस पर, और मैं उस दिशा पर कुर्बान होती। शब्द सुनो तो कोई उनका दीदार दिला दे, तो हर स्वरूप मुझे मेरे प्रीतम की याद दिला दे। जब आह सूकी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अब सुंदर सा हफ्सा में 6 मास तक, संवत 1715 में धनी देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के का ये तीसरा वर्ष चलता है। 1712 में श्यामा जी विराजमान थी, वो तो इंद्रावती के अंदर आकर बैठ, लेकिन इंद्रावती को उनको तो साक्षात अपने दिल के नैनों से और तन के नैनों से दिखना चाहिए। और वो इतना उनके अंदर का जीव तड़पा, और आत्मा ने उस जीव के तड़पने का अनुभव किया। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़े और इतना 6 महीने विरह विलास में तड़पा वो जीव, और आत्मा भी उसका अनुभव करके
उस तड़पन के दर्द को महसूस करके जब आह सूखी अंग और रोते रोते आह भी सूख गई, जैसे इस संसार में एक पतिव्रता नारी कुछ ऐसा कारण बना कि पति मानो दूर चला गया हो या मृत्यु हो गई। अब उसको ऐसा है कि अब वो लौटकर नहीं आएगा, तो इतनी तड़पन होगी कि रोते रोते आंसू भी सूख जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी स्थिति, वस्तु स्थिति अलग है। तड़प रही है लेकिन आस भी पूरी कि धामधनी मिलेंगे, आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं, इसलिए विरह की अग्नि में जलन हो रहा है। अब उस दर्द की पीड़ा को अब वो दर्द भी भला लगने लगा, क्योंकि वो विरह का दर्द भी मेरे पिया का दर्द है। तो जैसे पिया की कोई बात सुनाए तो दिल आनंद मग्न हो जाता है, वैसे ही पिया का विरह भी हमें बहुत आनंद दे रहा है। और मुझे प्यार आ रहा है। तो जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़े, जीत कब रहता है उस ये पता लगता है अगर श्वास चल रहा हो, श्वास आ रहा है जा रहा है, जैसे श्वास आता नहीं है ना, वैसे अगर श्वास चल रहा है तो वो तन जीवित है। अब वो श्वास ने भी संग छोड़ दिया। ये तड़पने की पराकाष्ठा होती है सुंदर सा। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनों अंग। इंद्रावती की अम्मा और रोची स्थिति में पहुंचे। इंद्रावती ने अपने उस जीव का संग छोड़ दिया, मानो वो निर्जीव हो गया। मैं तो अपना दे रही हूं। इंद्रावती जी ने प्राण प्रीतम को गोरा लगाया। हो सकता है इस जीव ने अपने सदगुरु से द्वेष का गुनाह मोल ले लिया, आप दीदार नहीं दे रहे। न जाने इस जीव ने क्या क्या गुनाह किया, मेरे पास इसका हिसाब नहीं, वो आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन आप दीदार नहीं दे रहे हो, इसके मतलब मेरा ये जीव जिस पर मैं बैठी हूं ये तो शर्तिया गुनहगार है, और ऐसे गुनहगार को मैं कैसे उसके संग रह सकती। जैसे मैं इसको तलाक दे रही, इससे छुटकारा पा रही, इसको छोड़ रही, तो मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव, पर तुमने ही इस जीव को रोक दिया जाने से। कहीं बल दे आप खड़ी करी, आपने अपने हुक्म का बल इस जीव को दिया। आपका कोई कार्य आपको कराना होगा तो आपने अपने
कारण इस जीव को खड़ा किया। मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने तो तज दिया। अब इस जीव को आप रखो तो ये आपका, मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं। जीवरा भी मेरा रखा, अब मैं जिस जीव पर बैठी थी उसको आपने रखा। जीवरा भी मेरा रखा, तुम कारज भी कारण, और तुम ही सबके मूल कारण हो, और तुम ही इससे कार्य कराओगे। अब मुझे निवृत्त कर दो, मुझे तो अपने चरणों में रहने दो। आस भी पूरी सुहागनी, और वृद्ध भी राख्यो विरहिनी। और आपने मेरी आशा पूरी की। वो आशा यही है कि आप दीदार दो, और दीदार दिया। और वृद्ध भी राख्यो विरहिनी, वृद्ध माने लाज। इस संसार में आत्महत्या, खुदकुशी सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। तो एक तरीके से मैंने तो ये गुनाह किया है, लेकिन आपने इस जीव को खड़ा करके मुझे उस सांसारिक गुनाह से बचा लिया। समाज के, सुंदर साथ के समाज के सामने मुझे उस गुनाह से बचा लिया। तो जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, और व्रत भी राख्यो। जब आप आ गए तो आशा पूरी हो गई। तो हमारी स्थिति विरह विलास से चलकर मिलन विलास में जाना। विरह विलास में दर्द का आनंद था, और मिलन विलास में प्रेम का आनंद है। और इस प्रकार से धामधनी ने हमारी आस को पूरा किया। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामती ए सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। धामधनी ने जुगल स्वरूप होकर हफ्सा में इंद्रावती जी को दीदार दिया। तो जीव को तो रखा हुआ था, जीव भी अपने दिल के नैनों से धामधनी के स्वरूप को देख रहा है, और आत्मा अपने नैनों से साक्षात उनके स्वरूप को का दीदार कर रही है। तुम आए सब आइया, तुम आ गए तो परम धाम की अनंत न्यामतें, अनंत निधियां, अनंत संपदाएं आ गई। और आत्मा फरमाती है कि मेरा दिल अर्श हो गया। जीव को उसके प्रतिबिंबित आभास होता है, लेकिन अर्श दिल तो आत्मा का होता है। तो तुम आए सब आए, और वो जो पहले भी बात होती है कि तुम्हारे आने से इल्म का सागर पूरी तरह से इंद्रावती के दिल में लहराता हुआ आ गया, और उस सागर की हर लहरों के अंदर और भी 7 सागरों का रस अपने रंग से प्रदर्शित होता है, दृष्टिगोचर। यानी कि हर सागर का रंग और रस अरस परस होते।
तो जैसे सुंदर साथ ये विचारता है कि धामधनी ने सिर्फ कुछ चौपाइयां सुनाती, निज राम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वत सही। निज राम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वत सही। लेकिन तारतम्य सिर्फ इन मंत्रों के बंधन में नहीं है, इन चौपाइयों या श्लोकों के बंधन में नहीं होता। वो तो धामधनी का दिल ही वो इल्म के सागर का स्वरूप हो जाता है और इंद्रावती जी को उसी क्षण परम धाम के निज बुद्धि का ज्ञान और जागृत बुद्धि का ज्ञान सब उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी वो महामती हो जाती। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल किसको मिली? इंद्रावती जी। ये पांचों मिल भई महामती, वेद कते वो पहुंची सर। तब वो इंद्रावती की आत्मा अब महामती का स्वरूप हो गई। कहां पर? ये हफ्सा में हो रहा है। तो सुंदर सा जब वो महामती हो गई, यानी कि अनंत निज बुद्धि का ज्ञान उनके अंदर उसी क्षण आ गया जैसे धामधनी आए। तो धामधनी अपने दिल को लेकर आते हैं, तो जहां धामधनी वहां उनका दिल, वहीं उनके चरण कमल। और दिल के अंदर तो जुगल स्वरूप परम धाम और मोमिन, सभी ब्रह्म सृष्टियां बसती। तो वो सभी स्वरूप इंद्रावती जी के दिल के अंदर अनंत सागरों का रस लहराते हुए आ जाता है। तो इंद्रावती तभी महामती हो गई, क्योंकि अगर ज्ञान थोड़ा बहुत रहा, पूरा ना हुआ, अनंत ज्ञान की लहरें नहीं आई, तो महामती पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। अब ज्ञान पूरी तरह से आने के पश्चात जो विरहा और बिछोहा का दुख था, तो बिछोहा का दुख चला गया, दुख गया सब दूर, और सारे दुख दूर हो गए। कहे महामती, अब वो स्वरूप जब धामधनी अपने जुगल स्वरूप से इंद्रावती के दिल के अंदर आकर विराज गए, तो इंद्रावती का दिल अर्श हो गया और वो स्वरूप के साथ वो आवेश स्वरूप हो गए इंद्रावती जी। आवेश यानी कि धामधनी का हुक्म और धामधनी की नजर। धामधनी का हुक्म, धामधनी की नजर लेकर इंद्रावती के ऊपर आकर विराजमान हो गए उनके दिल के अंदर, और तभी इतने सागरों का रस आ गया, तो वो महामती के स्वरूप हो गए। अब उन सागरों का रसपान इंद्रावती जी कर रही हैं, तो कह रही हैं कि अब धामधनी ने उनको महामती का खिताब दे दिया। तो कहे महामती, ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकुर। और ये सुख मूल अंकुर का है, क्योंकि
इंद्रावती के मूल तन तो परम धाम में, धाम धनी के नूर तन है, नूर दिल है। और धाम धनी के चरणों में बैठकर जैसा खेल दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो अब मेरे अंदर वो अहम मेव जाग्या धाम का मेरा मूल अंकुर जागृत हो गया और मेरी आत्मा जागृत हो गई। तभी मुझे धामधनी ने अपने दिल के अनंत सागर भर के मुझे महामती का खिताब दे दिया। तो कहे महामती, ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकुर। अब वो जो मूल अंकुर था अब वो उदय होगा और जैसे धामधनी का हुक्म वैसे उनके ये ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो सुंदर साथ आज इस प्रकरण 8 की 11 नंबर की चौपाई पर विराम लेते हैं और इस चौपाई को बड़े प्यार से दोहराते हैं। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, कहे महामती ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकुर, जो उदया मूल अंकुर। बोलिए श्री